साथियों, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक परमात्मा की कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। उसका एक कारण है, परमात्मा शांति स्वरूप हैं और ये संसार निरंतर गतिमान है, परिवर्तनशील है। तो हजारों वर्षों से मन इस संसार का साथ कर रहा है, जड़ का संग कर रहा है और संसार में परिवर्तन निरंतर हो रहा है। तो उस परिवर्तन के कारण मन में एक निरंतर हलचल होती रहती है, माने अस्थिर है। तो निश्चय बुद्धि से किया जाता है। बुद्धि भी मन के और संसार के संपर्क में आने के कारण उसमें भी निरंतर हलचल बनी रहती है। तो ये एक सिद्धांत है, जो चीज़ जिसका साथ करेगी, जिसके साथ रहेगी, तो उसके प्रभाव में आए बगैर वो चीज़ रह ही नहीं सकती। इसलिए आप किसी से घृणा करते हो, द्वेष करते हो, तो उसका कारण भी हमारे मन की स्थिरता है। जो परमात्मा के विधान को समझ लेता है वो ना ही कभी किसी से घृणा करता है, ना ही किसी से द्वेष करता है। तो घृणा और द्वेष करने से, दूसरे से घृणा और द्वेष करने से वास्तविक रूप से आपका ही नुकसान है ज़्यादा, दूसरे का नुकसान नहीं है, आपका अपना नुकसान है। तो प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ा रहस्य है जीवन का। ये बात समझने के लिए जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आप परमात्मा की कोई भी बात समझ नहीं सकते, समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि परमात्मा तो शांति स्वरूप है। अब कुछ बात समझनी है, वो ये है कि बिना परमात्मा की तरफ जाए हमारे जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं और सारे काम सुख शांति के लिए हम कर भी तो रहे हैं, निरंतर लगे हैं, पर लगे हैं सुख के लिए। लेकिन अब हम खुद इसका अनुभव करके देखें, क्या वास्तविक रूप से हमें चैन है? तो अपवाद रूप में तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। फिर आप जब इस पे अपना खुद का अनुभव रखेंगे तो यही कहेंगे कि वास्तविक रूप से चैन नहीं है, अब तक तो चैन मिला नहीं। तो प्यारे, इसके लिए लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? आखिर हमारा लक्ष्य है क्या? तो वास्तविक रूप से जैसे जैसे बात समझ में आती जाएगी तो हमारी शक्ति बचेगी। अगर आप अपनी शक्ति को बचा लो तो टाइम, एनर्जी, मनी बचता है, वो मानव परमात्मा के मिलने के योग्य होता है। हमारे अंदर एक पात्रता आती है। तो सही बात को समझने के लिए एक सही समय होता है। सही समय जब होता है जब आपका मन शांत और स्थिर होता है। समय, शक्ति, धन को बचाना जरूरी है। जो संत होते हैं वो अपनी गलती देखते हैं। तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, माया से सुख ना मिले, ईश भजे सुख होए। ये एक सिद्धांत है, समझने की बात है।
कि जो स्वयं में अपने अस्तित्व में नहीं है, निरंतर बदलने वाली चीज़ है, हमारा समय ज़्यादा उसमें लगेगा, हमारी एनर्जी उसमें ज़्यादा लगेगी, उसी को हम पाना चाहेंगे। तो परिवर्तन होने वाली चीज़ में सुख है, ऐसा मान करके ही तो हम उसमें लगे हैं। तो प्यारे, आप अपने अनुभव को खुद चेक कर सकते हैं, अपने अनुभव को खुद देख सकते हैं कि वास्तविक रूप से हमें अब तक कितनी चैन मिली। इस अनुभव को कभी हम अपने ध्यान नहीं देते, इसलिए हम दुख से कभी बच नहीं पाते और निरंतर परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। और संसार में लगा हुआ व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा कार्य करता है, फिर भी उसे चैन नहीं मिल पाती। किसी की भलाई आप कर सकते हैं, वो भी सेवा के रूप में। तो जो हो सकता है और वो योग्य है, तो उसके अनुरूप ही वो सेवा आपके द्वारा होती। वास्तविक रूप से आपके द्वारा जो भी कुछ हो रहा है वो सब सेवा हो रही है, वो सब आपके काम की नहीं। तो ये बातें ज़रूरी हैं समझने की, लेकिन यदि इसमें आपका लक्ष्य होगा, जब तक लक्ष्य निश्चित नहीं हो, मानव जीवन का लक्ष्य समझ में नहीं आएगा, तब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अब संसार में रहने की बात यह है, गुलाब का पेड़ देखिए दूसरों को सुख देता है, परंतु उस सुख को देने के लिए अपने पास कांटे भी रखता है। ये बहुत बड़ी बात है। काम का सब कोई, किसी के काम का सब कुछ हो सकता है, परंतु परमात्मा की तरफ जो जा रहा है व्यक्ति, उसकी एनर्जी बचेगी, वो कामों में लगकर भी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को बचा सकता है। काम काम सब कोई कहे, काम न जाने कोई, जितनी मन की कामना, काम कहा आवे सोए। जिससे वास्तविक रूप से खुशी हो रहे हैं वो भी माया है, और जिससे दुखी हो रहे हैं वो भी माया है। जो अच्छाई देखता है वो आदमी है, और जो बुराई देखता है उसको आप समझ सकते हैं वो क्या है। बुराई देख लो पर करो मत। देखो, देखने में कोई बुराई नहीं है, और उससे कोई शिक्षा लो। अब ये विचार करना है कि वो कौन सी बात है जो समझ में तो आती है पर समझ में नहीं आती। विचार करें आखिर वो क्या है। साईं सो सब होत हैं, बंदे थे कुछ नाई, राई ते पर्वत करें, पर्वत राई माई। माया, संसार, आत्मा, ब्रह्म, इन्हें समझना है। मनुष्य ही इन्हें समझ सकता है। सुख की कामना सब करते हैं, पर मानव ही नित्य सुख प्राप्त कर सकता है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तहाँ चाहिए दिया घृतवाती। परमात्मा को जो सत कहते हैं वो वास्तविक रूप में भ्रमित है। परमात्मा सत्य चित आनंद है। आप जिसमें सुख ढूंढ रहे हैं वो बाहर की चीज़ है। जो दिखाई दे रहा है उसमें दो गुण और हैं, एक ज्ञान नहीं है, दूसरा विनाशी है। सुख कहीं और है, ढूंढ कहीं और है।
विचार करना है मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, शरीर कौन है, शरीर किसका है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, मनुआ तो चौदिस फिरे यह तो सुमिरन नाय। एक मृत है, एक अमृत है, संसार मृत है, परमात्मा अमृत है। संसार से जो सुख चाहता है वो बिल्कुल उल्टे मार्ग पर जा रहा है। संसार से जो सुख चाह रहा है, चाहता है, वो वास्तविक रूप से उल्टे मार्ग पर जा रहा है। ये बात एक बार नहीं 100 बार विचार करने की। जहाँ जहाँ हमारा मन इंद्रियां जा रही हैं, विचार करना है वो सब विनाशी है या नहीं। भगवान हमारी बुराई नहीं देखते, अच्छाई देखते हैं। यदि बुराई देखते तो मनुष्य का शरीर ही नहीं देते। इसलिए हमको अच्छाई ही देखनी चाहिए, तभी हम परमात्मा के पुत्र हुए। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हर बात में एक रहस्य है। गोविंद, गोविंद का वास्तविक रूप से क्या अर्थ है? गो माने इंद्रियां, विंद माने जो उन्हें चला रहा है, जिनके संरक्षण में कार्य कर रही हैं इंद्रियां, उसे गोविंद कहते हैं। गोपाल भी इसी भाव से भावित है। गो माने इंद्रियां और पाल माने इसके द्वारा वो इंद्रियां बनी हैं, जिनका पालन पोषण करता है। प्रभु आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं, है दबे आभार में हम सर उठा सकते नहीं। जब भगवान की कृपा का अनुभव होता है तभी वास्तविक रूप से हमें उनके बारे में पता होता है। ऐसे तो सभी कहते हैं कि भगवान हैं, पर यह सिद्ध करना है, विचारपूर्ण तरीके से सिद्ध करना है। बिना शक्ति के कार्य नहीं हो सकता। जिसका काम दिख रहा है तो कोई है कि नहीं है। वास्तविक रूप से ये निरंतर हमें विचार करना है। प्यारे, एक रूप है और एक स्वरूप है। दिखने वाला रूप है, देखने वाला स्वरूप है। सबसे ज़्यादा आदमी मान सम्मान से दुखी होता है। करोड़ों में कोई एक सोचता है कि हमने सुखी होने के लिए सारे काम किए, फिर भी सुखी नहीं हुए। हमें चैन नहीं मिली जो हमें चाहिए था, और हमने अपने जीवन की सारी शक्ति, तन मन धन सब कुछ लगा दिया, लेकिन
वो चैन नहीं मिली जो हमें चाहिए थी। हमारे जीवन में वो बात आई नहीं। ये सोचना है आखिर ऐसा क्यों है। क्या कोई भी ऐसा रास्ता होगा सुखी होने का? ये एक प्रश्न रखना है हम अपने सामने। अब संतोष का मतलब भगवान में आस्था प्रेम होना है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल राम आधारा। सुखिया केवल राम आधारा। यहाँ पे एक बात समझना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी धर्म, समुदाय, देश विदेश, जाति, सबका मालिक एक है। वो मालिक चाहे वो किसी भी नाम से हम उसे कहें, चाहे गॉड कहें, चाहे ईश्वर कहें, चाहे अल्लाह कहें, और वाहिगुरु भी वही एक है। उसको अनेक नामों से भी कहा जा सकता है। यीशु कहें, और भी कई नाम हैं, हो सकते हैं, परंतु वो एक ही है। वो सबका मालिक है, वो एक है। बंधुओं, भजन करना किसी किसी को आता है। भजन करना सीखना पड़ता है। वास्तविक रूप से भजन वो है जो हमें परमात्मा से मिला दे। और ज्ञान की भी एक उत्कृष्ट सीमा है। असीम है ज्ञान, उत्कृष्ट सीमा नहीं, ये कहना चाहिए असीम है। क्योंकि कहना ये चाह रहा था, वास्तविक रूप से ज्ञान वो है जो किसी के काम आए, और वो ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है जो हमारे अहंकार को पुष्ट करे, जो ना दूसरे के काम आए और ना हमारे काम के आए। वो ज्ञान नहीं हो सकता। संसार में जो हम भाग दौड़ कर रहे हैं, इससे कभी सुखी नहीं हो सकते। पहला भजन, संसार में जो भी दिखाई दे रहा है सब हमसे अलग है। दूसरी बात, जो चीज़ अलग है वो नाशवान होगी। तीसरा भजन, जो भी कुछ अलग है मिटने वाला है और वो हमारे काम का नहीं है। भजन, जो भी कुछ दिख रहा है वो अलग है, नाशवान है, काम का नहीं है, हमसे उसका कोई संबंध नहीं। हम जो जानते हैं उसको मानते नहीं। मान लें तो सुखी हो जाएं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या भगवान का नाम लेने से भगवान खुश रहेंगे? सोच कर देखो। प्रेम नहीं, पैसा नहीं, अकड़ धकड़ रह जाए, ऐसे बूढ़े नरन को घर में कौन बिठाए। ऐसे बूढ़े नरन को घर में कौन बिठाए। पैसा एक न पास हो, कड़वे बोले बैन। पैसा एक न पास हो, कड़वे बोले बैन। तन होवे झरझर हुआ तो कहाँ काटी और रैन। अब समझने की बात है, आदमी वही है
जो ना मिटने वाली चीज़ को ढूंढता है और पा लेता है। शांत हमेशा रह सकते हो, अशांत हमेशा नहीं रह सकते। परमात्मा ना मिटने वाली चीज़ के बारे में वही बता सकता है, बता पाएगा जिसने उन्हें ढूंढा हो। ये ज्ञान दिन में 4-5 बार नहीं, जीवन का एक लंबा समय लगाना पड़ता है, तभी समझ में आता है। ज्यों ही ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए, त्यों ही पिछले पुण्य बिनु हरि चर्चा न सुहाए। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, इसलिए मनुष्य को जब तक दम रहे सब कुछ त्याग कर एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। कभी प्रेम से, हृदय से उसका नाम लेना चाहिए कि हे मेरे नाथ, आप ही अपना विश्वास, प्रेम, संबंध मुझ दीन को दीजिए। आप तो पतित पावन हैं, मेरा उद्धार कीजिए मेरे नाथ। हम आपके ही हैं, आपकी शरण में हैं। आप ही वो हैं जो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। इस संसार की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा हमारा साथ दे सके। आप ही हैं, इसने कभी भी आज तक हमारा साथ नहीं छोड़ा। स्वयं को अकर्ता जान लें, सुख शांति और मस्ती के सारे द्वार खुल जाएंगे। जब तक हम हैं तब तक कष्ट है, दुख है, पीड़ा है। जब केवल परमात्मा है तब केवल मस्ती है। एक दृश्य है, एक दृष्टा है। ईश्वर जो मेरी सांसों को चला रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो देख रहा है, जो हर जगह है, हर समय है, जो हम सुनते हैं, हमारी वाणी बोली, हमारा रहना, हमारा व्यवहार सही रहे तो हमारी शांति बढ़ेगी। हमारे व्यवहार से किसी को दुख हो रहा है तो हमारी गलती है। अस्तो माँ सदगमय तम सो माँ ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हम असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग की तरफ ले चलें। हे मेरे प्रभु, हमें असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग की तरफ ले चलो। अगर हम सुख शांति चाहते हैं तो अपने आप को साधना पड़ेगा। जो अपने को साध रहा है वो मानव है, जो दूसरे को साध रहा है वो कौन है? मंकी है। जो भगवान को ढूंढ रहा है वो तो मानव है। जो भवों में पड़ा है वो कौन है? मंकी है। ईश्वर का काम ही दुनिया में सबसे सहज और सरल है। भगवान का भजन सबसे सरल है। सहज सरल मार्ग यह भाई, सहज सरल मार्ग यह भाई। श्वास श्वास में ध्यान रख, श्वास रुके सब जाए। श्वास सफल होवे तभी जब स्वरूप टिक जाए। दूसरों पर तो ध्यान जाता है, अपने आप पर ध्यान जाना, स्वरूप में जाना है। 100 वर्ष को उम्र तक अगर ये बात नहीं सीख पाए, 100 वर्ष की उम्र तक अगर ये बात नहीं सीख पाए, क्यों मिला मुझको मनुज तन, ध्यान लाना सीख ले, तो जीवन बेकार है। मनुष्य से एक बहुत बड़ी गलती हो रही है प्यारे। वो गलती ये है कि वो विनाशी से सुख चाह रहा है। जागना ये है कि हमें ये पता चल जाए कि विनाशी इसमें सुख नहीं मिलेगा। विनाशी में सुख मान रखा है तो सोए हुए हैं। हमें हर समय ये ध्यान रखना है कि हम सत को पुष्ट कर रहे हैं या असत को पुष्ट कर रहे हैं। बस इस विचार को हमें पुष्ट करना है और पक्का करना है। बोलो शंकर भगवान की जय।